हेलो एवरीवन। अब हम सोल्व करेंगे ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। क्वेश्चन है दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। एरिया हमें ज्ञात करना है। ये इलिप्स है आपका। ठीक है। तो इनसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इसका सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। चाहिए तो डायग्राम मैं बना देता हूँ। तो डायग्राम ये मैंने मतलब बना दिया है। ठीक है। इसे देखें, डायग्राम बहुत अच्छा बना हुआ है ये। तो इसमें क्या क्या दिखा है, दीर्घवृत्त आपका ऐसा होगा जैसे इन्होंने बनाया है। ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो जाएगी, ये वाई एक्सिस हो जाएगी आपकी। और ये जो होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ये होती है तुम्हारी ए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है बी। जब यहाँ से यहाँ तक ए है तो ये वाले पॉइंट के जो निर्देशांक है तुम्हारे, ए बिंदु के निर्देशांक ये ए कोमा जीरो हो जाते हैं। ठीक है। और इस बिंदु के निर्देशांक जीरो कोमा बी, क्योंकि एक्स का मान तो यहाँ जीरो है, ये मूल बिंदु, इसके निर्देशांक जीरो कोमा जीरो होते हैं। ठीक है। इन चारों से घिरे क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी जो हमें एरिया निकालना था वो इन सब का निकालना था। सभी का एरिया निकालना हमें, सबका। तो सबका एरिया निकालना, तो हम करेंगे क्या, किसी एक का एरिया निकालने के बाद ये सारे का एरिया बराबर है, इसका 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 सबका एरिया इक्वल है। तो किसी एक एक उसका निकालेंगे, खाने का एरिया। ठीक है। इसका मान लो इसका निकाल लिया हमने एरिया, तो इसका एरिया निकालने के बाद 4 से गुणा कर देंगे उसे, तो 4 गुना हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो हमें एरिया निकालना था इसका, तो हमने स्टिक बना दी है। अब ये स्टिक यहाँ से यहाँ को मूव करेगी, तो यहाँ पे एक्स की लिमिट जो है कितनी है, यहाँ पे एक्स की लिमिट 0 है, तो एक्स, और यहाँ पे जो एक्स की लिमिट वो कितनी है, ए है। तो यानी कि लिमिट मिल गई हमें एक्स की। तो एरिया जो है इसका, इसका जो एरिया है वो वाई डी एक्स हो जाएगा। और जो एक्स की लिमिट है वो कितनी हो जाएगी, 0 से ए वाई डी एक्स। वाई, अब हमारे पास ये जो स्टिक हमारी इसे टच कर रही है, तो इसे टच कर रही है, तो इससे हमें वाई का मान मिलेगा। ठीक है। तो ये जो ग्राफ है आपका दीर्घवृत्त का है, तो ये एक्स स्क्वायर, यानी कि हमें एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 से हमें वाई की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ये हो जाएगी वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है। ये हो जाएगा बराबर, एलसीएम लेंगे जब ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यहाँ जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर, और वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो आएगा वाई स्क्वायर का मान, हमें चाहिए वाई का मान, तो अंडर रूट लग जाएगा सब पे। यानी कि ये जो आएगा ये सब आ जाएगा वर्गमूल के अंदर। तो वर्गमूल में से बाहर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा और ए आ जाएगा, और बाकी सब ऐसे ही रह जाएगा अंडर रूट के अंदर, एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। ये आ जाएगा। तो ये हमारा वाई का मान आ गया। ठीक है। ये वाई का मान हमें वहाँ रखना है, यहाँ इस जगह रखना है, एरिया हमारा आ जाएगा। तो ये एरिया जो होता है हमारा वो कितना है, ए से लिमिट, इंटीग्रेशन लिमिट जो है 0 से ए है, वाई डी एक्स है। एरिया हमारे पास है 0 से ए वाई डी एक्स। वाई की जगह हम हमें रखना है बी अपॉन ए अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसमें बी अपॉन ए तो कॉन्स्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा। ठीक है। ये बचेगा आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हमारे पास जो इसका इंटीग्रेशन होता है वो हमें याद रखना है, उसका फॉर्मूला। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन एक्स अपॉन 2 अंडर रूट के अंदर जैसा वैसे लिखो, यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फिर ए स्क्वायर अपॉन 2 लिखोगे, फिर लिखोगे साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला आ जाएगा। ये फॉर्मूला हमें यहाँ लगाना है। तो बी अपॉन ए, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, तो एक्स अपॉन 2 अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है। प्लस सी, तो यहाँ जाएगा, लिमिट लग जाएगी। ये लिमिट वाले हैं तो इसमें प्लस सी नहीं आएगा। ठीक है। इस वाले फॉर्मूले में तो आता है, जो लिमिट वाले होते हैं उनमें नहीं आता। अब हम जो है लिमिट इसकी क्या थी, 0 से ए। अब सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं हम। तो अपर लिमिट जो रखते हैं हम, तो बी अपॉन ए हम रखेंगे पहले एक्स की जगह। तो एक्स की जगह देखो यहाँ रखा जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट के अंदर 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू 0 हो गई। कौन सी वैल्यू 0 होगी, पहली वाली, यहाँ से यहाँ में जब रखा मैं 0 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 और साइन इनवर्स ए अपॉन ए आएगा, ए अपॉन ए का मतलब 1 आ जाएगा। ठीक है। ये तो पहले वाले में हम पहली वाली लिमिट रख दी माइनस। अब सेकंड वाली रखेंगे, अब एक्स की जगह 0 रखेंगे। तो जैसे ही हम एक्स की जगह 0 यहाँ रखेंगे सब 0 हो जाएगा ये, यानी पहला वाला मान हमारा 0 आएगा प्लस, अब इसमें रखेंगे इस वाले में, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 0, यहाँ आएगा साइन इनवर्स 0। अब 0
जीरो जो मान होता है साइन में कौन से कोण का मान होता है, जीरो का ही होता है, यानी ये भी जीरो, ठीक है, ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। यानी जो हमारे पास बचा वो बी अपॉन ए स्क्वायर अपॉन 2 और साइन इनवर्स 1 बचा। अब यहाँ पर जो है ए तो आपका कट जाएगा, एक ए, तो ये आएगा ए बी अपॉन 2 और साइन इनवर्स 1 जो होता है साइन में कौन से कोण का मान होता है, ये होता है π/2 यानी 90 डिग्री का, ठीक है, ये रख दिया हमने। अब इसे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो हम इसे सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद ये आ गया π/4। तो ये जो एरिया आया है अभी तक हमारे पास, ये एरिया है एक खाने का, ठीक है, इस वाले पहले वाले खाने का हो गया मान लो एरिया, ये इस वाले का एरिया हो गया हमारा। तो हमें ऐसे ऐसे चार हैं ये, तो चारों का एरिया निकालना है, इसका भी इसका भी इसका भी, तो 4 गुना कर देंगे इसे। तो रिक्वायर्ड जो एरिया आ जाएगा हमारे पास, फाइनल एरिया इसका, रिक्वायर्ड एरिया वो 4 गुना, शुरू में भी 4 गुना कर सकते थे आप, π/AB अपॉन 4 से 4 कट जाएगा, तो एरिया आएगा π/AB। इस वाले जो एरिया है ये वाला एरिया, इसका π/AB दीर्घवृत्त का इलिप्स का, ये याद कर लेना आपको, ठीक है, याद कर रखना ये, क्योंकि सवाल इससे डिफरेंट भी आएंगे, ये भी आएगा तो ये भी ठीक है। तो यहाँ पर π/AB आएगा, इस वाले दीर्घवृत्त का जो एरिया आएगा π/AB, ठीक है। तो इसे आप याद कर लेना, जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा वो इसके ऊपर ही रहेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे अब हम। ये क्वेश्चन दीर्घवृत्त का इसका एरिया निकालना है, x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 9 इक्वल 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो ठीक है, करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास दीर्घवृत्त पहले था, इससे पहले x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² बराबर 1 था, और इससे घिरे क्षेत्र का जो क्षेत्रफल था हमारा वो क्या था, π/AB। ये मैंने याद करने के लिए बोला था, इसे याद कर लेना, π/AB। अब हमारे पास सवाल हो गया x² अपॉन 4 प्लस के y² अपॉन 9 इक्वल 1 से घिरे क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, जब इससे कंपेयर करेंगे तो a² का मान आएगा 4 और b² का मान आएगा 9, तो यहाँ से a का जो मान आएगा वो 2 आ जाएगा, यहाँ से b का मान आ जाएगा 3, क्योंकि 3 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, तो ये आ गए दोनों के मान। अब इसका एरिया था π/AB, तो इसमें क्या करेंगे, a का मान रख देंगे 2, b का मान रख देंगे 3, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 6π आ जाएगा, 6π, ठीक है, ऐसा कर देंगे, इसे याद कर लेना है इससे बस। चलिए इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, उसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो ये x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² बराबर 1 दीर्घवृत्त का इसका एरिया होता है π/AB। हमारे पास दीर्घवृत्त दे दिया x² अपॉन 16 y² अपॉन 9 इक्वल 1, तो इससे फिर से कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास a² की वैल्यू है 16, ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, b² की वैल्यू है 9, तो यहाँ पर a का मान 16 किसका वर्ग हो, 4 का, और ये 3 का, तो दोनों में रख देंगे π/AB। AB इसका एरिया का फॉर्मूला है पाई, a का मान 4, b का मान 3, 4 3 12 पाई इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 12 पाई। तो दोनों एरिया इसके दीर्घवृत्त के हमने ज्ञात कर लिए हैं। ये वाला सवाल भी कर लिया, इससे पिछला वाला भी कर लिया, यानी ये वाला भी कर लिया। ये उसी टाइप के सवाल थे जो हमने पिछला सवाल करवाया था, ठीक है। ये वाला जो सवाल हमने करवाया था, ये वाला, ये इसी पे आधारित है। दोनों सवाल इसके ही हैं, इसी टाइप के, बस उसमें हमें वो दे रखे कांस्टेंट वाली वैल्यू है हमारे पास। जैसे यहाँ पर हमारे पास 4 दी गई है, यहाँ 9 है, और यहाँ 16 है, और यहाँ 9 है, तो इसी टाइप से याद करना है, इसे याद कर लेना है और इनमें मान रख देने, कंपेयर करने के बाद ए बी का मान निकालने के बाद, ठीक है। चलिए, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। ओके, बाय।